नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक रिसेंटली सामने आई न्यूज़ के बारे में, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया की जो पेटेंट्स को लेकर ग्रोथ है वो पिछले 7 वर्षों में 572% से भी ज़्यादा हो चुकी है। जी हाँ, 2014 से लेकर 2021 तक के डेटा को कंपेयर किया गया है और यहाँ पर जो डेटा पेश किया गया है वो ये बता रहा है कि इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इकोसिस्टम है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली है, जिसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट दोस्तों हमें देखने को मिला है दैट इज़ ऑन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग काफ़ी बेहतरीन हो चुकी है। आपको जान के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो अब टॉप 50 में आ चुकी है। तो दोस्तों इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि ये वाली जो ग्रोथ है ये किस तरीके से देखने को मिली है, क्या क्या मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लिए गए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट आगे प्लान कर रही है। ऑल्सो आपके साथ डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कि कौन इसको रिलीज करता है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरी पर्सनल डिटेल्स भी अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर भी आ सकते हैं एंड आप अनअकैडमी की ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के जो ऑफर्स हैं दोस्तों 28 अगस्त तक चल रहे हैं, उसके बाद प्राइजेस बढ़ सकते हैं एंड इसीलिए अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी को शुरू करना, दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी। ध्यान रखिए इसमें आपको कोड अप्लाई करना होगा अनि यूपीएससी, जिसके साथ ही में आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस और डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होंगे और साथ ही में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज का कॉम्बो भी यहां पर मिल जाएगा जिसमें ऑप्शनल प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी गई है। राइट गाइस, आपके सामने ये 2 खबरें हैं, दोनों को ध्यान से देखिएगा। नीचे वाली खबर जो कि न्यूज ऑन एयर ने कवर किया, इंडिया रिकॉर्ड्स 572% ग्रोथ इन ग्रांट ऑफ पेटेंट्स इन द लास्ट 7 ईयर्स, ये हमारे मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और खबर है, इंडिया जंप्स टू 48th रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अमिड रिकॉर्ड पेटेंट ग्रांट्स एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस। इन दोनों चीजों के बारे में बात आपके साथ करने वाला हूं। अब ध्यान से देखिए, थोड़े आंकड़े भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभार सीधे सीधे इन आंकड़ों के इस्तेमाल से आप अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। 2013-14 का जो हमारा कैलेंडर ईयर था उसमें कुल मिला के 4227 ग्रांट्स दिए गए थे। अगर 2020-21 की बात करते हैं तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 28,391 पेटेंट्स को ग्रांट किया गया। अगर आप यहां पे इस परसेंटेज ग्रोथ को निकालेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि ये परसेंटेज ग्रोथ 572% की हमें देखने को मिली है पिछले 7 सालों में। इसका सीधा सीधा जो इंपैक्ट हमें देखने को मिला है वो है इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो रैंकिंग है दोस्तों, ये 2015-16 में इंडिया का जो रैंक था 81 था, लेकिन आज की डेट में 2020 में जो लास्ट टाइम रैंक रिलीज किया गया था 48th रैंक पे इंडिया पहुंच चुका है। ऑल्सो सितंबर के महीने में रैंकिंग्स आती होती हैं हर साल, तो 2021 की रैंकिंग भी बहुत ही जल्द आने वाली है। हम उसके बारे में वीडियो भी आपके सामने लेकर आएंगे। आगे बढ़ने के पहले और बात करने के पहले कि इंडिया में क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं, थोड़ी सी जानकारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये वाला जो इंडेक्स होता है दोस्तों, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और वाइपो के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग 2020 में पहली बार इंडिया ने टॉप 50 में प्रवेश किया था और हमारी रैंकिंग 48th नंबर पे आ चुकी थी। 2019 में हमारी रैंकिंग इंटरेस्टिंगली 52nd पोजीशन पे थी, तो केवल 2020 में आकर ही हम कह सकते थे कि इंडिया दुनिया भर की टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज में प्रवेश कर चुका है। अगर बात करें जो टॉप 5 कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, नंबर 1 पे आती है स्विट्जरलैंड, उसके बाद आती है स्वीडन, देन वी हैव यूएसए, देन वी हैव यूके एंड फाइनली वी हैव द कंट्री ऑफ नीदरलैंड्स। इंटरेस्टिंगली जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, ये एक इकलौती मिडिल इनकम कंट्री है जो कि टॉप 30 में आती है और इसकी जो लेटेस्ट रैंकिंग है ये 14th पोजीशन पर पहुंच चुकी है। अगर बात करें इंडिया के बारे में, ये भी एक खास बात है कि इंडिया 3rd मोस्ट लोअर मिडिल इनकम कंट्री है जो कि टॉप 50 कंट्रीज में पहुंच चुकी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो कई सारे इंडिकेटर्स जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस, एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह वगैरह में हम टॉप 15 में प्रवेश कर चुके हैं। तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे इंडिया में हमें काफी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। अगर बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स होते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सब इंडिकेटर्स की, तो सब इंडिकेटर्स तो ऐसा माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 80 सब इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे इंडिकेटर्स हैं वो आपके सामने हैं। इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स एंड क्रिएटिव आउटपुट्स, ये आपके कुछ मोटे मोटे हेड्स हैं जिसके आधार पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग को पेश किया जाता है।
अगर बात करें अभी जो हमारे सामने न्यूज आ रही है, हमारे जो मंत्री हैं मिस्टर पीयूष गोयल जी, इन्होंने नेशनल आईपीआर पॉलिसी पे एक स्पीच देते हुए कुछ चीजों को हाईलाइट किया। ये वाला पॉइंट आपके सामने ऑलरेडी मैं हाईलाइट कर चुका हूं कि इंडिया में जो ग्रोथ है वो हमें 572% की देखने को मिली है, और हमने नंबर्स भी देख लिए हैं कि 4227 से अब हम 28391 पेटेंट्स पे आ चुके हैं 2020-21 में। मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया में जो इकोसिस्टम था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली हैं। दिसंबर 2016 तक अगर हमें किसी पेटेंट को एग्जामिन करना है, यानी कि पेटेंट ऑफिस को अगर किसी चीज़ को एग्जामिन करना है, तो लगभग जो टाइम लगता था वो 72 महीने का औसतन टाइम लगता था। लेकिन दोस्तों आज दिसंबर 2020 में उसी पेटेंट को एग्जामिनेशन करने के लिए जो टाइम आ चुका है दैट इज मेयरली 12 to 24 मंथ्स, यानी कि इसमें भी हमने काफ़ी एक अच्छा रिडक्शन अचीव कर लिया है। और क्योंकि रिडक्शन अचीव किया है, इसी के चलते अगर आप देखेंगे पिछले 4 सालों में 2016 से लेकर 2020 में जो कुल मिला के ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशंस भारत में देखने को मिली हैं, ये 14.2 लाख की ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन देखने को मिली हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 75 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1940 टू 2015, हमें मात्र यहाँ पर 11 लाख रजिस्ट्रेशन देखने को मिली थी। तो देखा जाए तो पिछले 75 सालों में जो हमें रजिस्ट्रेशन देखने को मिली थी, हमने केवल पिछले 4 सालों में उस आंकड़े को क्रॉस कर दिया है, थैंक्स टू दी रिडक्शन इन द टाइम ऑफ पेटेंट एग्जामिनेशन एंड कई सारे और स्टेप्स जो कि हमारे द्वारा लिए गए हैं। तो वो कई सारे और स्टेप्स क्या हैं उसके बारे में बातचीत भी आपके साथ कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है 80% फी रिडक्शन टू ऑल दी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि पहले क्या था, अगर आप देखें अर्लियर क्या होता था, इट वाज अवेलेबल ओनली टू दी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि भले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, फिर भले वो गवर्नमेंट हो या फिर एडेड हो या फिर प्राइवेट हो, भले वो इंडिया में हो भले वो बाहर हो, दोस्तों उन सभी के लिए 80% की फी रिडक्शन करवा दी गई है। फी रिडक्शन करवाने के बाद जो आपका फाइनल खर्चा आपको पड़ेगा, पहले आपका 4.24 लाख पर एनम था, अब वो खर्चा जो है कट होकर सीधा 84,900 रुपीज पे आ चुका है। इसमें फाइलिंग का खर्चा, पब्लिकेशन का खर्चा, रिन्यूअल का खर्चा सारा इंक्लूड करके जो फाइनल आपके सामने अमाउंट बताई गई है दैट इज मेयरली 84,900 रुपीज। इसके बाद ट्रेनिंग और अवेयरनेस करवाई गई है, जो कि हमारी आईपीआर पॉलिसी का एक काफी बड़ा कंपोनेंट था। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस भी इंपार्ट करी गई है टू अप्रोक्सीमेटली 10 लाख स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और ये सब चीजें करी गई हैं आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान, जो कि 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक चलने वाला है। तो ऑलरेडी हमने इस चीज को लेकर शुरू कर दिया है काम, और आगे जाके भी ये काम बढ़ाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों वैसे तो ये सब चीजें गवर्नमेंट के द्वारा करी गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमारे मंत्री जी ने यहाँ पर कही हैं जिनको कि आप सीधा सीधा अपने एस्से में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहते हैं कि वी मस्ट ऑल वर्क इन अ मिशन मोड टू अचीव द एम्बिशियस टारगेट ऑफ बीइंग इन द टॉप 25 नेशंस ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जी हाँ, अभी तक जो है हम केवल टॉप 50 में आए हैं, लेकिन हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए कि हम टॉप 25 में पहुंच सकें। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि अगर हम इसी तरीके से काम करते रहे तो आगे जाके भारत जो है वो इनोवेशन पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। एंड ऑल्सो इन्होंने ये भी कहा कि अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये इंडिया की प्रॉस्पेरिटी राइट्स में तब्दील हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू जो भी डेवलपमेंट्स अभी हमारे सामने हुई हैं इन द फील्ड ऑफ आईपीआर। इसी के साथ दोस्तों आपसे लेता हूं विदा। जाने से पहले आपको फिर से एक बार याद करवा दूं, यूपीएससी का 5-in-1 ऑफर लेकर आया है अनअकैडमी आपके लिए, जिसमें अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं अनि यूपीएससी तो आपको कई सारे ऑफर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, केवल 2 महीने की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 60 डेज का ये कोर्स है जिसमें आपको जो फाइनल प्राइस पड़ेगा 13,500 पड़ेगा अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। आने वाले 1 सितंबर और 25 अगस्त को कई सारे नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जिनको कि आप यहाँ पे जाके अवेल कर सकते हैं। मेरे द्वारा भी आपको साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह के काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आने वाले रविवार के दिन कॉम्बैट में हिस्सा जरूर लीजिएगा यूजिंग माई रेफरल कोड अनि UPSC, और हमारी फ्री टेस्ट सीरीज में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।